ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की आज कही गई बड़ी बातें देश सपनों को पूरा होते देख रहा है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में तमाम बातें कही। फसल बीमा योजना को हमने प्रभावी बनाया है। एमएसपी बढ़ाने के साथ रिकॉर्ड खरीद केंद्र बनाए रखेगा। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने पर भी सरकार ने जोर दिया है। किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, आगे भी इस पर अग्रसर रहेंगे। 3 कृषि कानून इसी के साथ वापस लेने का ऐलान भी कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो कहा अभी, जो हमने आपको सुनवाया, देखिए कि किसान अब घर लौट जाएं। यह समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं, किसानों की परेशानियों को नजदीक से देखा है और ऐसे में अब आपसे अपील करता हूं कि अब आप अपने अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन भले सरकार इसे एक तबका ये जरूर मान रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा, बड़ा दिल प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाया गया, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा। क्या कहा, इस कदम को सुनिए। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के, कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है।
प्रियंका गांधी जो निशाना साध रही थी कि ये सब कुछ चुनावी सर्वे जो हुआ है उसमें सरकार को पता चल गया है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, विपरीत है, आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में आपकी नीयत पर हम भरोसा कैसे करें? लेकिन आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस महीने के अंत में शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत होगी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा इस कानून को वापस लेने के लिए। इधर किसान कानून की वापसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने भी प्रतिक्रिया दी। राजीव शुक्ला ने कहा उपचुनाव में मिली हार के चलते ही 3 काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े और पेट्रोल डीजल के दाम में राहत देनी पड़ी है। सुनिए। पार्लियामेंट की चाहे विधानसभा 4-0 का स्ट्राइक रेट रहा जो पूरे देश में कहीं नहीं रहा और हिमाचल ने संदेश दिया और उसकी वजह से कहीं सरकार को अपनी गलतियां समझ आई, उन्होंने तत्काल पेट्रोल डीजल घटाए, आज किसानों के कानून भी वापस लेने पड़े। जनमत के आगे किसी की नहीं चलती। अब हम आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की ही एक साथ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। सीएम योगी, अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। तो देखिए बड़ा कदम सामने आया है, लेकिन इसे अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया जा रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से, जहां पर किसान लगातार लगभग 1 साल जब होने जा रहा प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार अनवरत बने हुए थे और सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी झा सिंगो बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है, ऋषिकेश जेवर एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर से, अशोक तिवारी महोबा से, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए। देखिए कैसे शॉल उठाकर सम्मानित किया उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सबसे पहले सिंगो बॉर्डर, पल्लवी मैं सीधा आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूं और जरा बताइए, वहां पर आते ही आपके सामने बहुत सारे किसान खड़े हैं, क्या अभी भी ये जो कुछ समय का वक्त है, क्योंकि जब आखिरी समय आता है ना तो एक बहुत ज्यादा नब्ज जो है बढ़ जाती है, लोग चाहते हैं बस ये सब कुछ अब खत्म हो। क्या इन किसानों में भी वो अधीरता है कि अब अपने अपने घरों को लौटें, जल्दी ये सब संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करे सरकार? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फैसला नहीं कह सकते, इसको ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, उस ऐलान के बाद जाहिर तौर पर यहाँ पर खुशी तो है और इसीलिए आप तस्वीर भी देख रही हैं कि यहाँ पर अब लड्डू मिठाई वगैरह बांटे जा रहे हैं। और लेकिन मुंह मीठा हुआ है असल में कि नहीं, वो सीधे किसान ही बता सकते हैं। आइए सीधे बात करते हैं उन्हीं से। सर, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मुंह मीठा कर दिया है, अब आप लोग तैयार हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब घर लौट जाइए, तीनों कृषि कानून बिल जो है वो वापस हो जाएंगे अगले सत्र में। जी, मैं वीरेंद्रजीत सिंह फ्रॉम यूनाइटेड सिख, हमारी एनजीओ है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा तभी है कि इसका जो फ़ायदा है असली, कि जब इसको हम पार्लियामेंट में जो है ये पास हो जाएगा तभी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और प्लस जो किसानों की जो जथेबंदी है, 32 जो जथेबंदियाँ हैं, जो आप मिठाई बांट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इस बात की खुशी है कि जो संघर्ष इतना लंबा वक्त का चला, आज उस पर प्रधानमंत्री ने थोड़ा विराम लगाने की कोशिश की या पूर्णतः विराम लगा दिया है? जी, थोड़ा विराम लगाने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात की थोड़ी खुशी जरूर है। और साथ ही में एक बात में और खुशी आप सबसे साझी करना चाहता हूँ कि आज गुरु नानक देव जी का गुरुपुर्ब है, उसकी खुशी में भी हम ये मिठाई बांट रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि अब प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अब खत्म कर
देंगे। आप लोग क्या अब वापस लौट जाएंगे? नहीं, अभी तक पूरी लड़ाई नहीं खत्म हुई है। जैसा कि अभी तो कानून वापस हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश के किसानों का एमएसपी, वो पूरे देश के किसानों को कहाँ एमएसपी मिल रही है? जब तक एमएसपी नहीं होगी और ये पार्लियामेंट में इसको रद्द नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री की बातों पे विश्वास नहीं है आपको? सिर्फ जुमले हैं, तब तक हमारे को लिखित में नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैडम जैसे बोला था 15 लाख देंगे और 15 लाख देने का वादा करके वोट ले लिए और फिर बाद में ये रिएक्शन हमें सुबह से मिल रहा है। हालांकि इस बात की जरूर खुशी है कि प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के कुछ ऐलान तो किया है, लेकिन ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनका कहना है कि पूर्णतः इसको अमली जामा नहीं दिया जाता है। प्रभाकर मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, आप भी इन किसानों की तरह पूरा 1 साल होने को है, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर बने रहे, हर एक कवरेज आपने पहुंचाई, देश को दिखाई, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने ये कहा, पवित्र मन से पवित्र दिन लिया गया फैसला, ये बात हम किसानों को नहीं समझा पाए। ये प्रकाश की तरह वो सत्य था जो हम किसानों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो उनका मैसेज था, इसमें जो संदेश छिपा था, क्या वो भी किसानों तक पहुंचा है? समय लगेगा क्योंकि किसान आंदोलनरत हैं। तो सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं, वो संदेश जो उनकी बातों के पीछे वो पहुंचने में समय लगेगा। चूंकि अभी भी किसान, जब ये प्रधानमंत्री ने सुबह घोषणा की तो किसान, बहुत किसानों को भरोसा नहीं हुआ कि ये सरकार भी ऐसा कर सकती है क्या। लेकिन आशा, मैं तब से लोगों से बात कर रहा हूं, किसान नेताओं को छोड़िए, किसानों से जब मैं बात कर रहा हूं तो किसानों को के चेहरे पर एक खुशी है, एक संतोष है। वो इसलिए है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसानों से बात करते थे तो एक किसान ये कहते थे, एक नारा देते थे कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और उसी में कुछ किसान ये भी कहते थे कि अगर जब 6 महीना बीत गया उसके बाद जब किसानों से बात करते तो कहते थे कि अगर बिना कानून वापसी के हम जाएंगे तो अपना क्या मुंह दिखाएंगे अपने गांव पे जाकर, अपने समाज में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री ने माना कि किसान जो बैठे हुए हैं वो किसान हैं और उनके मुद्दे। प्रभाकर, इसे लोग नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।